दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे एहसास के बारे में बात करेंगे जो हमें ऐसा महसूस करवाता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है इसे हमने पहले भी कहीं देखा है और आप पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि हमने ये सब कुछ पहले देखा है जो मौजूदा वक्त में हो रहा है, लेकिन आप इसे गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि आपने इसे कहाँ देखा है। इस ख्याल ने पूरी दुनिया को इस कदर हैरान और परेशान कर रखा है कि हमें इसका नाम रखना पड़ गया। इसका नाम है डेजा वीजू और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। डेजा वीजू को इंग्लिश में ऑलरेडी सीन कहते हैं, यानी कि ऐसे हादसात जिनसे हम पहले से वाकिफ हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपने जिस्म में देख सकें या फिर इसे पॉइंट कर सकें। ये एक एहसास है जिसकी वजह से इस पर रिसर्च करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन साइंसदान इतनी आसानी से बैठने वाले नहीं हैं। उनके पास कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिसके जरिए वो ये बता सकते हैं कि डेजा वीजू की असल वजह क्या हो सकती है। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे दिमाग इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। आप सब ये जानते होंगे कि हम जो कुछ भी अपनी आंखों से देखते हैं वो हमारी आंखों से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की शक्ल में दिमाग के पिछले हिस्से यानी कि विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचता है। विजुअल कॉर्टेक्स में ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, लेकिन विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचने से पहले ये सिग्नल एमिगडाला और टेक्टम में भी प्रोसेस होते हैं। एमिगडाला में डर, इमोशनल और खुशी वाली इंफॉर्मेशन होती है और टेक्टम में यही इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल पर प्रोसेस होती है। याद रखें, अभी तक ये इंफॉर्मेशन आपके विजुअल कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग कितना कुछ कर चुका है। और बस यही वजह है कि जो लोग विजुअल कॉर्टेक्स के खराब होने की वजह से अंधे होते हैं वो बाहर की चीजें तो नहीं देख सकते, लेकिन अपने जज्बात जाहिर करते हैं। और वो लोग हमें ये बताते हैं कि एक तस्वीर कैसे बनी हुई है, और यहाँ तक कि ये रास्ते में रखी हुई चीजों से भी खुद को बचाते हैं। इससे ये साफ वाज़िया होता है कि हमारे दिमाग इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पर नहीं बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में प्रोसेस करने के बाद उसका एक सीक्वेंस बनाता है, जिसकी वजह से हम रियलिटी को फील करते हैं। अब हम वक्त में थोड़ा पीछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की जब इंसान जानवरों के साथ जंगल में रहते थे। जंगल में रहना कोई आसान बात नहीं है। आपको हर वक्त शिकारी जानवरों से बचने के लिए तैयार रहना होता है। अगर आपके आसपास किसी झाड़ी में कोई हलचल हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई जानवर जरूर हो सकता है, और अगर कोई जानवर तेजी से आपकी तरफ आ रहा है तो दिमाग के पास सोचने के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो आराम से सोच सके। इसके लिए वो हर वक्त खतरों से लड़ने के लिए खुद को तैयार रखेगा। हमारा दिमाग अपने अंदर हर हादसे को स्टोर करता है और उनका एक सीक्वेंस बनाता है ताकि वो हमें खतरों से बचा सके। डेजा वीजू भी बिल्कुल इसी तरह होता है, जो एक तरह दिमाग का पैटर्न है और ये फ्यूचर में हमारी हिफाजत करता है। मिसाल के तौर पर आप मैसेज पर किसी से बात कर रहे हैं तो मोबाइल अचानक से आपके हाथ से गिर जाता है और आपको ऐसा लगता है जैसे ये सब पहले भी आपके साथ हुआ है। असल में जब आपके साथ ऐसा होता है तो आप इस चीज पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एक सीक्वेंस बनना शुरू हो जाता है। आपके तीनों एक्शन, मैसेज करना, लेटना और मोबाइल नीचे गिराना, ये आपके दिमाग में एक सीक्वेंस बना रहा है, जिसकी वजह से जब आप नेक्स्ट टाइम मोबाइल पकड़ेंगे तो आपका दिमाग ये सीक्वेंस समझ जाएगा और आपको अंदर ही सिग्नल देगा कि हो सकता है आपका मोबाइल नीचे गिर जाए। और अगर आपका मोबाइल सच में नीचे गिर गया तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एहसास तो मुझे पहले ही हो चुका था। इसे कहते हैं डेजा वीजू। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डेजा वीजू उस माहौल में होगा जिससे आप बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे और वो आपकी डेली रूटीन में शामिल होगा कि आपको फ्लावर सूंघते वक्त गुजरा हुआ हर वक्त क्यों याद आता है। यही तो वजह है कि हमारे दिमाग सारी मेमोरी को एक सीक्वेंस में स्टोर करके रखता है, और जब हम किसी लम्हे को याद करते हैं तो हमें उसके आगे पीछे का सीक्वेंस और उससे जुड़े इमोशन याद आने लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डेजा वीजू ही एक ऐसी चीज नहीं है जिससे हम ये सब कुछ महसूस करते हैं। ऐसा ही एक और वीजू भी है जिसे यमी वीजू कहते हैं।
इसमें हम पहले देखी हुई चीजों को एक लम्हे के लिए पहचान नहीं पाते। जैमी विजू डेजा विजू से 10 गुना कम महसूस किया जाता है। कभी कभार इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से भी कंपेयर किया जाता है। जैमी विजू एक बहुत बड़ा राज बना हुआ है, लेकिन हमारे पास इसके बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब आपको किसी चीज की आदत हो जाती है तो आपके दिमाग के सेल्स सेम चीजों को देखकर इन्फॉर्मेशन फायर नहीं करते, जिसकी वजह से आपको डिस्कनेक्शन फील होता है। मिसाल के तौर पर आप एक अल्फाज को बार बार यूज कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस अल्फाज के स्पेलिंग सही भी है या फिर नहीं। कई बार हम आसान अल्फाज को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके स्पेलिंग सही है या फिर नहीं, लेकिन कुछ वक्त के बाद जब हमारे दिमाग के सेल्स रिकवर हो जाते हैं तो फिर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा वर्ड सही है और कौन सा गलत। एक और चीज जो बहुत ज्यादा कॉमन है और हम सबके साथ डे बाय डे ऐसा होता है, हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अल्फाज हमारी जुबान पर नहीं आ पाता। ऐसा इसलिए होता है जब आप किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग उससे रिलेटेड वर्ड को याद करवाता है और बाकी के तमाम अल्फाज को ब्लॉक कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लफ्ज हम याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं हमारा दिमाग उसे भी ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हम उन्हें याद नहीं कर पाते। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये अच्छे से समझ लिया है कि तेजा विजू और जैमी विजू कैसे काम करते हैं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।